Hello students, today we will start our third chapter of geography, water resources. बेटा आज हम ज्योग्राफी में अपना चैप्टर नंबर 3 करेंगे वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, वाटर रिसोर्सेज क्या होते हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, और डैम्स क्यों बनाए जाते हैं, इसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये सारे के सारे हम इस चैप्टर में जानेंगे। सबसे पहले बेटा देखो, वाटर रिसोर्सेज क्या होते हैं, पानी के स्रोत होते हैं। ठीक है, उसमें हमारी रिवर है, हमारी सी है, ओशियन है, पोर्ट्स है, लेक है, सारे के सारे आ जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं इनको पोल्यूट कौन करता है। इनको पोल्यूट करता है एक तो जो हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वो, और दूसरा हमारा जो हाउस होल्ड वेस्ट होता है वो। ठीक है, ये दोनों के दोनों हमारे जो वाटर रिसोर्सेज हैं इनको पोल्यूट करते हैं। अब हम बात करते हैं डैम्स की। देखो बेटा, हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारी स्कीम चलाती है, ख़ास तौर से स्पेशली उन एरियाज़ के लिए जहाँ पर पानी जो है वो बहुत कम होता है, या यहाँ जहाँ पर रेन नहीं होती है या बारिश बहुत कम होती है। तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट क्या करती है कि डैम्स बनाने पर जोर देती है, क्योंकि जब डैम्स बन जाते हैं किसी भी रिवर के ऊपर तो वहाँ पर मल्टी रिवर प्रोजेक्ट बनने शुरू हो जाते हैं, जिससे आसपास के एरिया को काफ़ी फ़ायदा होता है। सबसे पहले तो क्या होता है कि बेटा अगर 2 स्टेट्स हैं तो उनमें कई बार डिस्प्यूट्स भी हो जाते हैं कि हम अपने हिस्से का पानी दूसरे को क्यों दें। तो इसमें फिर हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दोनों स्टेट गवर्नमेंट को समझा करके इस तरह का करती है। और इंडिया में क्योंकि इतने सारे स्टेट हैं तो किसी न किसी स्टेट का किसी न किसी के साथ ये डिस्प्यूट चलता ही रहता है, चाहे फिर वो कृष्णा रिवर हो, गोदावरी हो, सतलुज हो, यानी कि हर स्टेट का दूसरे के साथ होता रहता है। अब अगर डैम्स हम बनाते हैं तो डैम्स के लिए क्या क्या करना पड़ता है। देखो बेटा, जब हम डैम्स बनाते हैं तो सबसे पहले उसके जो एडवांटेजेस होते हैं वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि उससे इरिगेशन को फ़ायदा होता है। इरिगेशन यानी कि हम आसानी से सिंचाई कर सकते हैं। इसके बाद बेटा हम क्या करते हैं, वहाँ पर बोटिंग कर सकते हैं। बोटिंग करने से भी गवर्नमेंट को इनकम होती है। इसके बाद हम वहाँ पर फिशिंग का काम कर सकते हैं, यानी कि अगर हम वहाँ पर मछली पालने का काम करते हैं तो भी हमारी इनकम बढ़ सकती है। उसके बाद हम उसे कोई भी पिकनिक स्पॉट बना सकते हैं, ठीक है, या टूरिज्म प्लेस उसके आसपास बना सकते हैं, जिससे हमारी इनकम डबल हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। अगर हमारे पास डैम है तो उससे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो 4-5 जो इसके बेनिफिट है वो है। इसके अलावा बेटा बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं, जैसे इसमें हम बोटिंग भी कर सकते हैं, और जब हम बोटिंग करते हैं तो उससे हमें फ़ायदा होता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। देखो बेटा, जब भी कोई डैम बनाया जाता है तो उसके आसपास के एरिया को खाली करवाया जाता है, ठीक है, और बहुत सारे फॉरेस्ट एरिया को काटा जाता है, तो जिससे डिफॉरेस्टेशन को बढ़ावा मिलता है। दूसरा, इससे जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आसपास के जो विलेजेस होते हैं उनको खाली करवा दिया जाता है। ठीक है, इससे फ्लड जो होती है उसके आने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा जो पुअर लोग होते हैं बेटा वो और ज़्यादा गरीब हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो इनकम है वो कम हो जाती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि उन्हें अपने उस प्लेस को छोड़कर कहीं और जाना पड़ता है। ठीक है, और ये खास तौर से जो फाइनेंशियली पुअर पीपल होते हैं, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं होती है, खास तौर से जो फिशरमैन होते हैं वही आसपास के एरिया में रहते हैं, तो इससे होता है। तो इसके बाद हमारी गवर्नमेंट क्या करती है कि जो पोल्यूट एरिया है, ठीक है, जो इंडस्ट्रीज से हुआ है, हाउस होल्ड से हुआ है, या फिर हमारी एग्रीकल्चर से हुआ है, क्योंकि हम आजकल एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो पानी है वो पोल्यूट होने लगता है। तो हमारे पानी को पोल्यूट होने से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो शिवर है वो हमारे इस रिवर्स में नहीं डालने चाहिए। रिवर्स या जो भी हमारे वाटर सोर्सेज है उनमें नहीं डालना चाहिए। दूसरा, हमें क्या करना चाहिए कि कम से कम जो केमिकल्स हैं उनको यूज़ करना चाहिए, फर्टिलाइजर्स को भी कम से कम यूज़ करना चाहिए, और इंडस्ट्रियल वेस्ट तो बिल्कुल भी हमें इसमें नहीं डालना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 3 था, वाटर रिसोर्सेज। थैंक यू।